अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ जनाब। सबसे पहली खबर तो हमारे मुल्क में अब भी तोहम परस्तों की कोई कमी नहीं है। अब भी लोग पीरों फ़कीरों से दम दरूद के चक्कर में अपना ही नुकसान करवा बैठते हैं और उसके पीछे छुपा होता है उनका क्या लालच। दोनों के पीछे होता है लालच। पहला लालच जो हाजत रवा होता है, जो अपनी हाजत लेके पहुंचा होता है, उसे हर कीमत पे अपनी हाजत पूरी करनी होती है। वो ये भी नहीं देखता कि सामने किस कदर पागल और जाहिल शख्स बैठा है जिससे हम अपना इलाज या अपनी हाजत लेकर आए हैं, वो आगे हमारा क्या बेड़ा गर्क करेगा। एक खबर इस कदर दिल दुखा देने वाली, दिल दहला देने वाली है जनाब, और वो ये है कि एक खातून जिसको अपने बेटे की ख्वाहिश थी, औलादे नरीना की ख्वाहिश थी, और वो सामने एक झूठे जाली आमिल के पास जाती है और वो क्या करता है जनाब, उसके सर में कील ठोक देता है। अल्लाह माफ़ करे, वो कील किस तरह से डॉक्टर्स ने निकाला है और क्या उस खातून की तफसीलात सामने आई हैं, वो सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और दूसरे नंबर पे जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो है जनाब कपिल शर्मा शो के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा और अक्षय जो कुमार हैं, अक्षय, उनके दरमियान हो गई थी लड़ाई और एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोलिंग दोनों तरफ से जारी थी। और अब जनाब दोनों की हो गई है दोस्ती। क्या मामला था जिसकी वजह से दोनों आपस में नाराज़ हुए थे और क्या सेटलमेंट अब हुई है, ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जनाब पहली खबर से शुरू करते हैं। एक खातून एक जाली आमिर के पास जाती है और वहाँ पर वो जाली आमिल जो है वो उस खातून को मशवरा देता है कि अगर तुम्हें औलादे नरीना यानी कि बेटा चाहिए तो उसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी और कुर्बानी के लिए तुम्हें अपने सर में कील ठुकवाना पड़ेगा। आप सोचें कि उसकी बुद्धि पर, उसके दिमाग पर अपना कितना बड़ा कील, क्या मैं कहती हूँ बड़ा हथौड़ा पड़ा होगा, जिसने सामने वाली खातून को ऐसा मशवरा दे डाला। और उस खातून का आलम ये देखिए कि वो ना सिर्फ इस बात के लिए राजी हो गई बल्कि उसने अपने सर में कील भी ठुकवा लिया। थैंक गॉड कि उसकी जान बच गई। खातून की तफसीलात आपके साथ शेयर करती हूँ जनाब। ये खातून साहिबा जो हैं इनका ताल्लुक पेशावर से है। ये एक पठान है और इनका नाम है जी बाजगला। अच्छा जी, इनका हॉस्पिटल से हम लोगों ने पता करवाया क्योंकि ये अपनी तफसीलात सामने नहीं ला रही थी और जैसे ही इन्होंने अपने दिमाग में से कील निकलवाया ये गायब हो चुकी हैं। और पुलिस जो है वो इस वक्त उस जाली आमिल के पीछे है। अभी तक वो नहीं पकड़ा गया, लेकिन जो जो बातें अब तक हमारे तक पहुंची हैं वो जनाब सुन लीजिए। इस खातून का नाम बाजगला है और इसके शौहर का नाम जो हॉस्पिटल के अंदर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, हजरत। अब जी हजरत, जिसके जो इंडियंस देख रहे हैं या दूसरे मुल्कों से देख रहे हैं उनको मैं बताऊं कि हजरत दरअसल एक बंदे को कहा जाता है कि हजरत, जनाब हजरत आप ज़रा बताइए, ए बंदे ज़रा कोई बात बताओ। उसका नाम ही खाली हजरत लिखा हुआ है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मरतबा मैं एक ड्राइवर के साथ सफ़र कर रही थी और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा कि मेरा नाम है जी बीज खान। तो बीज यानी कि सीड की बात कर रही हूँ। तो मैंने मतलब ऐसे अज़राह तफन्नुन मजाक के तौर पे उससे पूछा, अच्छा तो आपका नाम अगर जो है वो बीज खान है तो आपके वालिद का क्या नाम है? उसने कहा मेरे वालिद का नाम है दरिया खान। मैंने कहा अच्छा तो फिर उनके वालिद का क्या नाम था? उसने कहा मिट्टी खान। और मिट्टी में यानी कि बीज निकला। फिर एक उसने पता नहीं क्या नाम बताया, दरख्त खान। मतलब ये सुन के मैं इतनी हैरान हुई, मुझे यकीन नहीं आया कि आजकल के दौर में भी इस तरह के नाम हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं। वो तो चलो उसकी एक सादगी थी, सादगी की क्या मिसाल। अब यहाँ पे उसने खातून ने अपने शौहर का नाम लिखवाया जी हज़रत खान। अब ये जो हज़रत खान साहब हैं ये अपनी मिसेस को लेकर गए। अच्छा, अब इसके पीछे, इस औरत के पीछे, इसके ब्लैकमेल होने के पीछे जो इसकी दुखी कहानी है ज़रा वो सुन लीजिए। कहानी कुछ यूँ है, इस खातून की पहले 3 बेटियां हैं। इसको ताने पड़ते थे कि तुम्हारी हर बार बेटियां ही होती हैं, तुम्हारा बेटा नहीं होगा। अब ये जाहिलियत की एक सबसे बड़ी इंतहा है क्योंकि आज की साइंस ये कहती है कि बेटा या बेटी होने में मर्द का हाथ है, उसकी तरफ से जो है ना बेटा या बेटी हो रहे हैं इसमें मर्द का कसूर है, औरत का कोई कसूर नहीं है। लेकिन नहीं, जब किसी की बेटियां लगातार हो रही हैं तो बेटियों से बड़ी रहमत कौन है? आजकल के दौर में तो बेटे कहते हैं कि आपके बेटे तब तक हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, लेकिन बेटियां अगले घर जाकर भी आपकी बेटियां रहती हैं। वो जो आपके लिए सोच सकती हैं वो बेटे भी नहीं सोच सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी जाहिलाना सोच आज के दौर में भी मौजूद है। अब ये खातून ब्लैकमेल इस तरह हुई कि पहले इनकी 3 बेटियां थी और अब ये फिर से
हामिला थी और इनको ये लग रहा था कि अब की बार इनका फिर से जो है ना बेटे के बजाय बेटी हो जाएगी, और ये इस जाली आमिल के हत्थे चढ़ गई। जब ये वहाँ पहुंची तो इस शख्स ने कहा कि आपके दिमाग में कील ठोकना पड़ेगा, और फिर ये खातून कील ठुकवा के वहाँ से आ भी गई। उसके बाद जनाब इनको शदीद दर्द शुरू हो गया, ज़ाहिर बात है होना ही था। अब जनाब ये जो खातून है इनको फिर वहाँ पर ये जो हज़रत साहब हैं ये छोड़कर आए लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में पेशावर के अंदर, और वहाँ पर जो न्यूरो सर्जन है, मैं उनका नाम भी आपको बता देती हूँ, डॉक्टर हैदर खान। अब ये जो हैदर खान थे, इन्होंने जब देखा कि अल्लाह माफ़ करे खातून के दिमाग में कील ठुका हुआ है, तो फिर इन्होंने उस खातून की सर्जरी की, और सर्जरी करके उसके दिमाग से कील को निकाला। और डॉक्टर साहब से जब हम लोगों ने रब्ता किया तो हमें ये पता चला कि इस औरत की जान इस तरह से बची कि जब उसने कील ठोका तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो दिमाग में जाने के बजाय थोड़ा सा तिरछा हो गया था, जिसकी वजह से वो नीचे दिमाग में जाने के बजाय अपर लेयर्स के अंदर जो है वो आ चुका था, मतलब दिमाग तक अभी वो उसकी जो नोक थी वो नहीं पहुंची थी। इसी वजह से उस खातून की जान बच गई। और अब जो हैं वो दोनों हज़रत साहब भी और वो बाज़गिला साहब भी और वो जो जाली आमिल है ना, ये सब लोग गायब हैं। इस वक्त पुलिस इनका पीछा कर रही है, जल्दी ही पकड़े जाएंगे। जैसे जैसे इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। और जनाब आप चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, और दूसरी खबर है अक्षय कुमार और कपिल शर्मा के बीच में जनाब जी एक गलत फहमी हो गई थी, और उसके चलते अक्षय ने बाइकआउट किया था कि अब वो नहीं आएंगे कपिल शर्मा शो में। हालांकि लोगों को पता है कि दोनों ही पंजाबी हैं, दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और क्या मामला था, मामला मैं आपको कुछ यूँ बताती हूँ कि जो अक्षय कुमार हैं वो दरअसल बीजेपी खासतौर पे मोदी गवर्नमेंट के बहुत करीब हैं, और जब भी उनको कोई इंटरव्यू करना होता है या कोई इंडोर्समेंट करनी होती है तो मोदी जी सबसे पहले अक्षय कुमार को कहते हैं। अक्षय ने एक मरतबा इंटरव्यू किया था मोदी जी का, जिसमें उन्होंने पूछा मोदी को कि जब आप आम खाते हैं यानी मैंगो खाते हैं तो आपको अच्छा लगता है? लो भला बताओ, पूरी दुनिया को अच्छा लगता है मैंगो? मैंगो बादशाह है फलों का। कहते हैं कि बादशाह यानी जैसे मोदी साहब अपने मुल्क के बादशाह हैं, इसी तरह मैंगो जो है वो फलों का सरदार है, फलों का बादशाह। लेकिन ये क्या एक अजीब बचगाना सा सवाल है कि आप मैंगो खाते हैं आपको अच्छा लगता है? अब जनाब अक्षय कुमार जब आए कपिल शर्मा शो में तो कपिल ने टॉन्ट किया, यानी वैसे तो मजाहिया तौर पे। तो अक्षय ने पूछा कपिल शर्मा से कि आप ये जो फजूल सवाल करते हैं इनको पूछने वाले सवाल हैं? तो कपिल शर्मा ने कहा कि अच्छा हम पूछें तो फजूल सवाल, और आप जब पूछें कि मैंगो खाएं तो अच्छा लगता है, तो इस पे अक्षय जो है ना थोड़े से एम्बेरस हुए, लेकिन वक्ती तौर पे उन्होंने उस चीज़ का जवाब दे दिया। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, आपको पता है कि प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट नहीं होता, अक्षय ने फौरी तौर पे चैनल मालिकान से रब्ता किया और साथ में कपिल शर्मा शो में कपिल को खास तौर पे ताकीद की कि जब ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा, टेलीकास्ट होगा, उस वक्त खास तौर पे ये वाला चंक जिसमें मोदी का जिक्र हुआ है इसको आपने काट देना है, कट कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो स्पॉन्सर करती है, वो पैसा देती है। अगर उसमें उनको बदनाम किया जाएगा तो वो लोग आगे स्पॉन्सरशिप जो है वो बंद कर देंगे, और अक्षय को इसी बात का डर था। अक्षय को अश्योरेंस दिलवाई गई चैनल की तरफ से भी और कपिल शर्मा की तरफ से भी कि हम ऐसा कोई भी चंक आपका जो है वो प्ले नहीं करेंगे। लेकिन जब अक्षय अपने घर पे मुतमईन होकर आ गए तो फौरी तौर पे कुछ ही सेकंड्स के बाद वो क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, और फिर अक्षय जो है वो नाराज़ हो गए कपिल शर्मा के साथ, और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि नेक्स्ट वो कपिल शर्मा शो में नहीं आएंगे। अब अक्षय ये एक नई फिल्म आ रही है, तो अब दोबारा से जब कपिल शर्मा ने रब्ता किया और उनकी टीम ने रब्ता किया तो अक्षय ने आएँ बाएँ शाएँ करना शुरू कर दिया और वजाहतें तलब करना शुरू कर दी, जिस पे कि अक्षय के बारे में जो कपिल शर्मा है उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर ट्वीट किया, और उसमें उन्होंने लिखा कि मेरी जितनी भी गलत फहमियाँ थी वो सब दूर हो गई हैं, हमारे बीच में जो भी मसले मसाइल थे वो ख़त्म हो गए हैं, मैंने अक्षय को कॉल करके उनसे सॉरी भी कर लिया है, लिहाजा इस बात को और इस बहस को यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए। तो जनाब ये थी दोनों खबरें, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।